क्या मुख्य उद्देश्य? हरियाणा में रोहतक में इसलिए आए हैं, एक तो हमें जो किसानों की संसद लगी हुई है वहाँ जाना था, लेकिन वहाँ पे हम लोग बाद में जाएंगे। उससे बेहतर है कि जो किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन अम्बावता है, उनकी अध्यक्षता में 75 संगठन कल आ रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं और पूरा का पूरा प्रयास करा जा रहा है कि हम राष्ट्रपति जी से मिलें, उन्हें ये चीज़ का ज्ञापन देवें कि जैसे आपने देखा होगा बूथ लेवल पे ज्ञापन दिया हो, तो बूथ लेवल पे ज्ञापन दिया हो, क्या पता उन्होंने वो ना पहुँचाए हो, तभी तो बात इतनी रुकी हुई है ना। तो उनका एक निर्देश है, अच्छी बात है, आंदोलन को हमें सक्षम करना है, बिल वापस करवाने हैं, तो किसी न किसी प्रयास से जो संभव प्रयास हैं, जो लोकतंत्र के और संविधान के दायरे में हम वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो जो भारतीय किसान यूनियन अम्बावता है, उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में 75 संगठन इकट्ठा हो रहे हैं कल। तो राष्ट्रपति जी से मिलने का पूरा प्रयास है, उनको ज्ञापन देने का कि देश की जनता कितनी दुखी है, कितना परेशान कर रखा इस सरकार ने किसानों को भी। तो मैं यहाँ पे आई हुई हूँ, अनिल नांदल भाई अपने हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हैं अम्बावता ग्रुप से, तो इनके साथ में वहाँ पे हम लोग जाएंगे। आपने कहा कि ये ज्ञापन देने में कुछ संशय दिखाई दे रहा है आपको, कि आप कह रहे हैं कि वहाँ पर हो सकता है ज्ञापन ना पहुँचे हों। हाँ बिल्कुल हो सके, क्योंकि जब कोई बयान ही नहीं आया राष्ट्रपति जी का, तो फिर इसका मतलब क्या लगाओगे आप, अंदाज़ा क्या हो सके, यूँ ही तो हो सके ना कि ज्ञापन हमारे पहुँचे नहीं। आपने देखा बूथ लेवल पर राज्यपाल जी को भी ज्ञापन दिए गए उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में, तो उन्होंने पहुँचाए ना हो, तो क्या फिर हम नहीं मिल सकते अपने राष्ट्रपति? हमारे देश के राष्ट्रपति हमारे भी तो हैं, जरूरी थोड़ी है राष्ट्रपति बीजेपी के ही हैं, हमारे भी है ना, क्योंकि हमने भी तो वोट दे के उन्हें बनाया, तो हम मिल नहीं सकते उनसे? तो अच्छी बात है अगर हम अपने राष्ट्रपति जी से सामने बैठ के रूबरू होकर बात करें, उन्हें समस्या बतावें, क्योंकि वो तो उतना ही पढ़ते हैं ना जितना उनको दिया जाता है, इतना ही तो पढ़ते हैं। किसानों द्वारा जो किसान संसद लगाई गई है जी, क्या लगता है आपको, सरकार कहाँ तक मानेगी? सरकार तो वहाँ तक मानेगी जहाँ तक किसान मनवाएगा, और संसद लगाई गई है, एक तरीका है वो भी बात करने का, तो उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि ख़राब सिस्टम हमारी तरफ से हो रहा हो, तो शांति से वो सारा सिस्टम चल रहा है। एक संसद लगाई, इतिहास में पहली बार ऐसा दर्ज होगा कि देश में 2 संसद चली, एक किसानों की संसद चली, एक सरकार की संसद चली, तो इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाली बात है, इतनी सभ्यता से संसद चल रही है, तो बिल्कुल मानेगी सरकार, मुझे तो पूरी उम्मीद है। और आप भी देखना, आप इस उम्मीद वाली बात को नोट कर लेना 100%। किसानों के अंदर भी कुछ छीटाकशी चली हुई है, और राकेश टिकैत ने कहा कि ये जो है आने वाले इलेक्शनों में कुछ न कुछ खास होगा। तो अच्छी बात है, देखो कुछ ना कुछ खास होगा तो अच्छी बात है ना, होना चाहिए खास, क्यों नहीं होना चाहिए खास? तो ये होगा जो हमारे युवा साथी हैं, हमारे किसान परिवार, मजदूर परिवार के जो लोग हैं, वो जा जाकर चुनाव लड़े, वो MP MLA बने। मैं तो शुरू के दिन से यह बातें बोल रही हूँ, MP MLA तुम बनोगे, तुम्हारी बात रखोगे, झोटे बुग्गी वाले MP MLA बनेंगे तो वही तो खेत की बात करेंगे, और जो AC में लेटने वाले बंदे तुम MP MLA बना के भेज दोगे, वो कहाँ बात करेगा? AC वाला तो AC की बात करेगा। तो अच्छी बात है, कुछ खास होना चाहिए, और पहली बार ऐसा रिकॉर्ड टूटना चाहिए कि इतने किसानों के बच्चे, इतने किसान परिवार के लोग आए हुए पूनम जी पार्लियामेंट में। पूनम जी, एजेंडा आपका है या ग्रुप अम्बावता ग्रुप का है जो संसद में जाने का? देखिए, ये जो संसद में जाने का, ये तो पूरे जितना संयुक्त मोर्चा है उनका सभी का निर्णय हो, पूरा जो संयुक्त मोर्चा है सभी का निर्णय है, और हमारा जो निर्णय है, हमारे पूरे जितने भी संगठन 75 संगठन जो अम्बावता ग्रुप में जुड़े हैं, सहयोग कर रहे हैं, तो हमारा तो एक वो है कि हम राष्ट्रपति जी से मिलें और ज्ञापन दें। आप कौन से ग्रुप से? मैं किसी ग्रुप से नहीं, इंडिविजुअल हूँ, मैं किसी ग्रुप से नहीं, और सारे ग्रुप मेरे अपने ग्रुप हैं, सारे ग्रुप मेरे अपने हैं, क्योंकि सभी किसान नेता जो है मुझे सपोर्ट करते हैं। 1-2 आए कि दी तो कहती नहीं मैं, सारे किसान नेता जो अलग अलग यूनियन है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे गुरनाम चढ़ूनी जी यूनियन की पंचायत हुई तो मुझे नहीं बुलाया, यहाँ पे अम्बावता की हुई तो मुझे नहीं बुलाया, या यहाँ पे भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति की हुई तो मुझे नहीं बुलाया, मुझे सभी बुलाते हैं, सभी मुझे सहयोग करते हैं, सभी आशीर्वाद देते हैं। कुछ चंद लोग हैं जो नहीं करते हैं, तो कोई बात नहीं, मुझे उनसे कोई शिकायत भी ना, क्योंकि जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं तो विरोध होना भी जरूरी है, और जब आपका विरोध हो तो मान लो कि आप कामयाबी की सीढ़ी की तरफ जा रहे हो। अच्छा पूनम जी, कुछ समय पहले जांगड़ा ने भी एक बयान किया था कि किसान विसान कुछ नहीं है, ये सब दारूखोरे हैं, और इसी सवाल को लेकर अभी थोड़े दिन पहले सोनाली फोगाट ने भी यही चर्चा की है, क्या विचार कहेंगे? मैंने तो अपने पेज से, ऑफिशियल पेज से मैंने अच्छे से विचार करा, अच्छे से बताया भी कि क्या चर्चा करूँ इस पर। देखो, हम जग कैसा मुझ जैसा,
मैं जगह को किस नज़र से देखूंगी, जैसी मैं खुद हूँ ऐसे देखूंगी। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरीके की वाहियात बात कर रहे हैं, उनको क्या कहोगे आप? अब मानो कोई भी व्यक्ति है कि यहाँ पे दारू चल रही है, ये चल रही, मैं उन लोगों से सभी से पूछना चाहूँ, स्पेशल किसी को एक को मैं फेम नहीं देना चाहती, और ये सब चीज़ें वो अपनी फेम पाने के लिए ये कर रहे हैं क्योंकि मैं 20 साल से मीडिया में हूँ, ये हूँ, हम तो जाने ना है भैया, हम भी फ़ोन फान से चलावें, ऐसी बात ना, हमारे इधर कोई नहीं जानता इन लोगों को, तो मैं किसी स्पेशल किसी एक को क्यों फेम दूँ? मैं ये उन सभी से पूछना चाहूँ जो जो ऐसे बयान दे रहे हैं, ये वहाँ पैक बनाने जा रहे हैं, ये जा रहे पैक बनाने, नमक मिर्च चेक करने जा रहे हैं मुर्गा में कैसे गिर रही है कैसे नहीं गिर रही। जो ये कह रहे हैं किसान नहीं है मुर्गे खा रहे हैं, किसान नहीं है दारू पी रहे हैं, तो ये सारे बात चेक कर का है क्या एक आध बार? मैं तो उन सबसे पूछना चाहूँ। ठीक। जो उन्होंने कहा है, सोनाली फोगाट जी ने कहा है कि 2 लोग मेरा नाम लेके जो मेरे पे प्रतिक्रिया करके फेमस होना चाहते हैं, तो क्या कहेंगे उसके बाद? सोनाली फोगाट जी का कब से चर्चा में आया, जरा बताओ आप, कब से आया? जब से उन्होंने 3 महीने पहले बयान दिया, जब से आया ना चर्चा में। और परमात्मा की आशीर्वाद दुआ से मैं एक अंतर्राष्ट्रीय शूटर भी हूँ, ठीक, मैं कोई वो नहीं, मैं कहना नहीं चाहती किसी की पर्सनल लाइफ पे, तो उनका 3 महीने पहले से आया, और मैं आंदोलन को कब से समर्थन कर रही हूँ? 8 महीने से ना, 8 महीने से सभी को पता, पूरे देश को पता, विदेशों के पेज पे वीडियो चलती है मेरी, परमात्मा की दुआ से, उस आशीर्वाद से सभी देश की जनता के सभी को पता पूनम पंडित कौन है। तो उनका नाम लेकर कौन फेम पाना चाहेगा? फेम क्यों लेना चाहेगा उनका नाम लेकर? भाई फेम उन्हें चाहिए, तभी तो वो किसानों पे ऐसी वाहियात बात बोल रही ताकि मीडिया में टीआरपी होने लग जाए। कौन ऐसी औरत के नाम पर फेम लेना चाहेगा? आप बताओ, इससे अच्छा तो बिना फेम के ठीक है। आप बल्लू प्रधान के माध्यम से अम्बावता ज्वाइन करने वाली हैं? देखिए मैं अम्बावता, देखिए वो मेरे भाई हैं, मेरे भाई के अधिकार से मैं उनके पास में आई हूँ, मेरे भाई हैं, मेरे लिए बहुत सम्मानित है। अगर वो कुछ ऐसा मुझे आशीर्वाद देते, मैं तो उनके बच्चे जैसी हूँ, तो अगर ऐसा सम्मान कहीं भी, आज ऐसा दौर चल रहा है, युवा के रूप में एक मुखर आवाज़ जारी है मेरी, तो अच्छी बात है, लोग आशीर्वाद करें। ऐसी कौन सी पार्टी है जो मुझे लेना नहीं चाहेगी? ऐसा कौन सा ग्रुप है जो मुझे लेना नहीं चाहेगा? तो मेरा भाई है, कुछ मेरे लिए बोलेंगे तो अच्छा ही बोलेंगे, और मैं पहले देखूंगी कि क्या क्या सिस्टम है, तो अगर मेरे भाई मुझे बोलेंगे तो मैं जरूर ज्वाइन करूंगी, अगर ऐसा बोलते हैं तो। अगर बल्लू नांदल जी कहते हैं तो हो सकता है कि आप कल घोषणा हो सकती है? अगर ऐसी कुछ मुझे वहाँ पे पॉसिबल लगा सिस्टम, तो कल घोषणा भी करवा देंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं अपने भाई के पास एक यूनियन के उससे नहीं आई हूँ, मैं अपने अधिकार से बहन भाई के रिश्ते से आई हुई हूँ, और ना मुझे अभी ये सब पता है कि मैं अम्बावता ग्रुप में, भैया ने ये सोचा भी है, विचार, इस विषय में हमारी कुछ बात भी नहीं हुई भाई की और मेरी। आज आप रोहतक पहुंचे हैं, क्या कुछ चर्चा हुई? क्या कुछ चर्चा हुई आपके प्रधान जी के साथ? परिवार से आप मिली हैं तो अभी तो भैया खाना पीना ही हुआ, अभी तो चर्चा ही नहीं हुई, चर्चा तो थार से हुई है। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप रोहतक से? बस मैं ये कहना चाहूँगी, किसी को बुरी लगो चाहे भली लगो, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं आंदोलन से, पूरे देश के मजदूर किसान आंदोलन को लीड कर रहे हैं, आंदोलन किसी को लीड नहीं कर रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगी, मैंने पहले भी बोला, जैसे हरियाणा वाले हैं, अच्छी बात है, मुझे आशीर्वाद देते हैं, प्यार देते हैं, मुझे पंचायतों में भी बुलाते हैं सम्मान के तौर पे, और भी हमारे यूपी के लोगों को बुलाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी, 2022 में यूपी में भी चुनाव है, अभी हरियाणा में तो समय है चुनाव में, तो अच्छी बात है। जैसे हरियाणा वाले हमें बुला रहे थे यूपी वालों को, तो हरियाणा वाले नेताओं को भी यूपी में बुलावें, आंदोलन को तेज करें। आंदोलन तेज होगा तो सरकारें हिलेंगी, बिल वापस होंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है कि देश का प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश बनाता है ना, ये आपको भी अच्छे से पता है, हमें भी पता। तो मैं अपने जितने भी किसान नेता हैं, जैसे आपको आशीर्वाद हरियाणा पंजाब राजस्थान वालों ने दिया, तो आप भी कुछ ऐसा सिस्टम जोड़ो, हरियाणा पंजाब वालों को, राजस्थान वालों को अपने यहाँ बुलाओ, ताकि पता चल सके सरकार को भी कि हाँ आंदोलन यूपी में भी इसी तरीके का। तो मैं तो सभी से ये मैसेज देना चाहूँ, ठीक है, तो अच्छी बात है, आपको सहयोग मिल रहा है, हरियाणा के लोग प्यार कर रहे हैं। सर, जो 5 तारीख का जो MD यूनिवर्सिटी के अंदर इंसो का जो कार्यक्रम है उसके होने वाला है 5 तारीख को, किसान यूनियन का क्या स्टैंड रहेगा? देखो जी, सभी संगठन मिलकर रहा सवाल, ये संयुक्त किसान मोर्चे की कॉल है, ये बीजेपी का जेजेपी का कोई भी नेता मंत्री MLA जहाँ भी जाए उसका विरोध करना है। हम एक ही बात जानते हैं, पिछले साल बच्चों ने अनशन किया था, ऑनलाइन ऑफलाइन जो एग्जाम होने थे उनके लिए सरकार ने अलाउ कर दिया था कि ऑफलाइन क्लास होगी, ऑनलाइन नहीं होगी। जो कि बच्चे पढ़ाई कोरोना की महामारी को देखते हुए ऑनलाइन क्लास कर रहे थे, वहाँ 10 रुपये बीडी बेच रहे थे, 5 रुपये बीडी बेच रहे थे। ये भाई उनका बैठ कर उनके साथ
MTU में एक चैलेंज कर कहा था VC साहब के माध्यम से, अगर कल तक इनकी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों साइड से परीक्षा नहीं ली तो कल यहाँ ट्रैक्टर वगैरह किसानों की यूनिवर्सिटी के अंदर लाइन लगा दूंगा। VC साहब ने उसी टाइम ये बात माननी पड़ी थी। रहा सवाल दुष्यंत का, दुष्यंत उस टाइम क्यों नहीं आया जब यूनिवर्सिटी के बच्चों की समस्या होती है, जब तो ये मुलाकात भी नहीं करते। अब ये स्थापना दिवस मनाने के लिए ये रोहतक में कैसे घुस जाएंगे रे? अगर दुष्यंत चौटाला रोहतक के अंदर आ गया, जैसे हिसार में, पंजाब में, राजस्थान में बीजेपी वालों के कपड़े फाड़े ना नंगा करके रोहतक की जनता यूनिवर्सिटी के बच्चे बेचेंगे भाई। ये चैलेंज करके कहता हूं मैं, दुष्यंत चौटाला रोहतक आने की भूल ना करें। एक बात समझ में नहीं आती, रिबन काटने सारे नेता काय को आ रहे? रिबन काटने का ही ना इतना ज़्यादा शौक हैगा तो अपने घर काट लो। ये सिर्फ इसलिए आ रहे हैं ताकि जो किसानों के बच्चे हैं वो भड़क जाएं, लेकिन सभी को बहुत शांति से काम लेना, अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करनी। हाँ, विरोध करो इनका, लेकिन सब कुछ अहिंसा के दायरे में, हिंसा के दायरे में। मतलब ये जैसे अभी तक ये हमें बदनाम करना चाह रहे हैं, किसानों ने हिंसा कर दी, हिंसा फैला दी, तो अभी तक ये बदनाम कर नहीं पाए हमें, क्योंकि वो परमात्मा ईश्वर साथ है। तो इसीलिए आप जैसे करते आ रहे हो ना अभी तक, ऐसे इनका विरोध करो। और ये जो है दुष्यंत, बड़े चर्चे वर्चे, ये थोड़ी पता थी ये वोट लेके गोदी में बैठ जाएंगे। तो इनका जो, ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने इनका इस्तेमाल नहीं करा, इनका तो बहुत बढ़िया तरीके से इस्तेमाल करा। कैरियर ही खत्म होगा, दिमाग हो आदमी में, जब ही तो बैठ गए इतनी बड़ी कुर्सी लेकर। दिमाग नाम की चीज़ नहीं है। लेकिन आने वाले हरियाणा में आने वाला उनका पूरा फ्यूचर, पूरा राजनीति कैरियर खत्म है। इतने दिमाग से अगर अभी भी काम ले लेते, किसानों से अपनी गलती मान लेते, न जाने दिल रहम होता है किसान का तो माफ़ कर देते। लेकिन ये बार बार जो हरकत कर रहे हैं, आने की क्या कर रहे हैं, मतलब जब हम जावे कहीं तो बोलते हैं कि कोरोना की गाइडलाइन ये और वो फॉलो करो और वो करो और वो करो। इनको क्यों ना कुछ पूछ कहियो अगली बार, ठीक है? धन्यवाद जी, सभी मीडिया भाइयों को धन्यवाद।